नमस्कार जी। इस वीडियो का विषय है फेस सिलेक्टर चेंजर का कनेक्शन कैसे करें, तारें गर्म क्यों होती हैं और इसके प्रचालन में क्या सावधानी रखें। वीडियो में 3 डायग्राम के माध्यम से पूरी कहानी बताई गई है, इसलिए पूरी वीडियो देखें और समझें। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका प्रयोग महत्वपूर्ण सेवाओं के निर्बाध प्रचालन के लिए होता है। इसके द्वारा सिंगल फेस का लोड चलाया जाता है। जब तीनों फेस में से किसी फेस में कोई समस्या होती है, जैसे कम ज़्यादा वोल्टेज होना या किसी फेस की पावर सप्लाई का कट जाना, इस स्थिति में तीनों फेस की पावर सप्लाई से स्वस्थ फेस का सिलेक्टर स्विच के चयन के माध्यम से अपने लोड को निर्बाध चला लेते हैं। आप यहाँ देखें कि आने वाली इनपुट सप्लाई पर एक 4 पोल की एमसीबी लगी है और आउटपुट पर तीनों फेसों के इंडिकेटर के साथ 3 सिलेक्टर स्विच लगे हैं और सिलेक्टर स्विचों के आउटपुट पर प्रत्येक से डीपीएमसीबी के माध्यम से 3 किलोवाट के लोड जुड़े हैं। इस तरह कुल 9 किलोवाट का लोड जुड़ा हुआ है। आपके सिस्टम में भी लोड कम ज़्यादा हो सकता है। यहाँ आप जान लें कि सिलेक्टर स्विच में कुल 4 पॉइंट हैं। RYB 3 फेसों के लिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के इनपुट पॉइंट हैं और आउटपुट के लिए केवल एक 4 नंबर का पॉइंट होता है। स्विच में सबसे ऊपर ऑफ का पॉइंट या निशान है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि कनेक्शन करते समय किसी भी स्विच में आउटपुट वाले पॉइंट पर RYB वाले फेस का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्विच ऑन करते समय 2 फेस एक साथ टकरा जाएंगे। अच्छा होगा कि कनेक्शन करते समय सबसे पहले स्विच के आउटपुट वाले पॉइंट को सुनिश्चित कर लें। ऐसा करने के लिए मान लिया 1 नंबर इनपुट फेस पर सिलेक्टर स्विच की नाब को रोटेट घुमाकर कर लिया और इस 1 नंबर पॉइंट पर कंटिन्यूटी मीटर की एक तार रखकर मीटर की दूसरी तार को सिलेक्टर स्विच के बाकी 3 पॉइंटों पर बारी बारी से लगाकर देखें। जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी की बीप सुनाई दे वह आउटपुट पॉइंट होगा। ऐसा फिर 2 नंबर पॉइंट और आउटपुट वाले पॉइंट के साथ नाब घुमाकर कंटिन्यूटी चेक कर लें और अब आप पूर्ण सुनिश्चित हो जाएंगे। रोटरी स्विच के इनपुट वाले RYB वाले पॉइंटों में आपस में कंटिन्यूटी नहीं होती है। एक बार में केवल एक फेस और आउटपुट वाले पॉइंट की कंटिन्यूटी होती है। इस तरह आप तीनों सिलेक्टर स्विचों और लोड का कनेक्शन बना लेंगे। न्यूट्रल की वायर किसी भी रोटरी स्विच में नहीं कनेक्ट होगी। प्रत्येक रोटरी स्विच से फेस निकलता है और यहाँ तीनों DPMCB के फेस वाले पॉइंटों से अलग अलग कनेक्ट हो जाता है और न्यूट्रल की वायर जो 4 पोल एमसीबी से निकल रही है, तीनों DPMCB के न्यूट्रल वाले पॉइंटों से आपस में लूप होकर कनेक्ट हो जाती है। यानी तीनों लोड के लिए 3 फेस वायर और केवल एक न्यूट्रल वायर इनपुट पावर के रूप में हुई। इन 3 DPMCB में RYB फेस में से एक फेस और न्यूट्रल प्रत्येक सिंगल फेस लोड को चलाएगा। अब आप देखें कि सब कनेक्शन हो जाने के बाद लोड को चलाते समय क्या क्या परिस्थिति बनती है। तारों में लोड का परिवर्तन सामान्य से लेकर 3 गुना तक हो जाता है, जो तारों के गर्म होने और जलने का कारण बनता है। कई बार हमारे सिलेक्टर स्विचों के फेस चयन के कारण भी ऐसा हो सकता है। बैलेंस और अनबैलेंस लोड यानी करंट को 3 डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें। ये जो पहला डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें आउटपुट लोड की संतुलित यानी बैलेंस अवस्था है, यानी तीनों फेस में से प्रत्येक के साथ एक एक कर 3 लोड जुड़े हैं। यहाँ आने वाला RYB तीनों फेस पूर्ण स्वस्थ हैं। तीनों रोटरी स्विचों में से एक R फेस, दूसरा Y फेस और तीसरा B फेस पर सेलेक्ट है। इस तरह RYB फेस और न्यूट्रल के साथ कुल 9 किलोवाट का लोड चल रहा है। यहाँ 4 पोल की एमसीबी से सिलेक्टर स्विचों को आने वाली RYB फेस की तीनों तारों और सिलेक्टर स्विचों की आउटपुट RYB फेस की तीनों तारों जो लोड को जा रही हैं, प्रत्येक पर 15 एम्पियर का करंट है और न्यूट्रल तार पर बैलेंस लोड होने से केवल 1 से 2 एम्पियर लगभग लोड होगा। अब आगे देखें कि किसी आने वाले एक फेस में परेशानी होने पर जब तीनों लोड सिलेक्टर स्विचों की मदद से केवल 2 फेस पर चलते हैं तो क्या होता है। इस दूसरे डायग्राम स्थिति में मान लिया आने वाला एक Y फेस नहीं है और लोड केवल 2 फेस पर चल रहा है। सिलेक्टर स्विच 1 और 2 R फेस की
आउटपुट लोड 1-2 को और स्विच 3 बी फेस की आउटपुट लोड नंबर 3 को दे रहे हैं। यहाँ तीनों स्विचों से निकलने वाली आउटपुट तारों पर 15 एम्पीयर का लोड है, जबकि 4 पोल की एमसीबी से आने वाली आर फेस की तार जो स्विचों को आ रही है, इसमें 2 गुना करंट बढ़ गई है, यानी 30 एम्पीयर हो गई है। बी पर 15 एम्पीयर होगी और न्यूट्रल पर 30 एम्पीयर होगी। अब आगे देखें कि ऐसी स्थिति बनती है जब तीनों लोड केवल एक फेस पर चलते हैं तो क्या होता है। इस तीसरी स्थिति में जब तीनों लोड केवल एक फेस यानी आर फेस से चल रहे हैं, ऐसा बाकी 2 फेसों के न आने या गलती बस हमने तीनों सिलेक्टर स्विचों में नाब को आर फेस पर सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ तारों में करंट का क्या परिवर्तन देखने को मिला। तीनों सिलेक्टर स्विचों की आउटपुट तारों में जो लोड डीपी एमसीबी को जा रही हैं, प्रत्येक पर केवल 15 एम्पीयर का लोड है, जबकि ध्यान देने योग्य बात है कि 4 पोल एमसीबी से जो आर वाई बी एन की तार तीनों सिलेक्टर स्विचों को और लोड को जा रही है, उनमें आर फेस पर 3 गुना करंट यानी 45 एम्पीयर हो गया है। साथ ही न्यूट्रल वायर एन पर भी 45 एम्पीयर हो गया है। इस तरह सामान्य से 3 गुना तक करंट का बढ़ना देख चुके हैं। यही तारों के गर्म होने या जलने का कारण होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि पावर मेन से तीनों सिलेक्टर स्विचों के इनपुट तक आने वाली आर वाई बी फेस की वायर और न्यूट्रल की वायर सामान्य रेटिंग से करीब 3 गुना करंट वाली यानी मोटी होनी चाहिए। आशा करता हूँ कि इस विषय की दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी, ज़रूरत पड़ने पर सहायक होगी। अपने विचार या सवाल साझा करें। कुछ अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।